प्रदेश भर की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। खरीद भी भारी हो रही है। किसान और आड़ती मंडी प्रशासन की ओर से किए गए सभी इंतजामों से काफी खुश भी हैं, क्योंकि मंडी प्रशासन की ओर से फसलों के उठान और किसानों को भुगतान के पुख्ता इंतजाम का दावा किया जा रहा है। हरियाणा न्यूज की टीम लगातार अनाज मंडियों में पहुंच रही है और प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। तो देखिए, अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। उठान का जो कार्य है वो भी बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। अगर उठान सही तरीके से हो रहा है तो लिहाजा अब यहां पर देखा जाए तो भुगतान की जो प्रक्रिया है वो भी सही तरीके से हो रही है, क्योंकि किसान और जो आड़ती हैं वो काफी खुश भी नजर आए हैं। हालांकि कुछ दिन पहले आंधी और बरसात जरूर आई, कुछ किसानों का जो अनाज है वो भीगा भी, लेकिन उसका सॉल्यूशन कर दिया गया। जो अनाज भीग गया था उसे धूप लगवाई गई और जो ज्यादा परसेंटेज में नमी पाई गई उसे भी सुखाया गया और सॉल्यूशन निकाला गया। और अब तमाम किसान जो हैं वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। एमएसपी पर खरीद का दावा और अब फिलहाल भुगतान की जो प्रक्रिया है वो भी सुचारू रूप से चल रही है। तो अनाज मंडियों में तमाम जो इंतजामात हैं वो यहां पर प्रशासन की तरफ से किए गए, हालांकि पहले ही कर दिए गए थे। इसके चलते तमाम किसान काफी ज्यादा खुश नजर आए। कई मंडियों में देखिए गेहूं की आवक जिस तरह से जारी है, तो खुले में अनाज अगर रखा जा रहा है तो पूरे सेफ्टी के साथ वहां पर अनाज रखा गया, ताकि अगर बरसात आती है तो तमाम किसानों का अनाज भीगे ना। साथ ही तिरपाल की व्यवस्था की गई, शेड की व्यवस्था की गई और भी तमाम इंतजामात जो हैं वो यहाँ पर किए गए। वर्कर्स के लिए भी बैठने की, रेस्ट करने की जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए। साथ ही शौचालय की और खाने पीने की व्यवस्था भी वहां पर की गई है। तो गेट पास को लेकर भी अनाज मंडियों में जिस तरह से आपने भी देखा होगा कि पिछले साल कुछ किसानों को काफी दिक्कत आई थी, लेकिन इस बार किसी किसान को कोई भी दिक्कत नहीं आई है। हरियाणा न्यूज की टीम लगातार अनाज मंडियों में पहुंच रही है और जायजा लिया जा रहा है कि तमाम किसानों को, तमाम आड़तियों को, तमाम वर्कर्स को किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। और चलिए अब सीधे ले चलते हैं आपको बल्लभगढ़ में। हमारे संवाददाता रजत सिसोदिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ व्यवस्थाएं आज वो मंडी में देख पा रहे हैं। रजत, देखिए इस वक्त आप अनाज मंडी में मौजूद हैं, तमाम व्यवस्थाओं के बीच लिफ्टिंग और भुगतान का जो कार्य है वो किस प्रकार से चल रहा है? जी साधना, आपको बता दें इस समय मौजूद है बल्लभगढ़ अनाज मंडी में। अगर ओवरऑल फरीदाबाद की बात की जाए तो लगभग 5 मंडियां हैं और सबसे ज्यादा खरीद की बात की जाए तो बल्लभगढ़ मंडी में ही की गई है। अब तक की अगर खरीद की बात की जाए तो लगभग 1,55,000 क्विंटल जो गेहूं है उसकी सरकारी खरीद की जा चुकी है। वहीं कुछ पिछले कुछ दिनों जो किसानों को कहीं ना कहीं लिफ्टिंग के लिए जो परेशान होना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं मंडी कमेटी द्वारा उनकी जो ये समस्या है काफी हद तक दूर कर दी गई है और अब तमाम जो आड़ती है और जो किसान है लिफ्टिंग को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपने बल्लभगढ़ मंडी में पहले भी काफी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जो अनाज के कट्टे हैं वह कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहे हैं और लिफ्टिंग भी लगातार चल रही है। सामने आपको गाड़ी नजर आ रही होगी, अभी भी जो लिफ्टिंग है वह दिन रात चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो किसान और आड़ती है वे काफी खुश है, क्योंकि आपको बता दें जहां एक तरफ आड़ती की निगरानी में जो तमाम कट्टे रहते हैं उससे वो ड्यूटी फ्री होगा, जो किसान है उसको भी कहीं ना कहीं उसके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंच रहे थे क्योंकि लिफ्टिंग सही रूप से नहीं हो रही थी। लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों से जो लिफ्टिंग है वह काफी अच्छी हो रही है। अगर बात की जाए कि कितनी लिफ्टिंग हुई है तो बल्लभगढ़ मंडी में अब तक लगभग 80,000 कुंटल गेहूं की जो है लिफ्टिंग हो चुकी है। इसके अलावा तमाम अन्य सुविधाओं की बात की जाए तो शुरू से ही जो तमाम सुविधा है वह दुरुस्त नजर आ रही थी। उन सुविधाओं को लेकर किसान भी एक और काफी खुश नजर आ रहे
रहे थे, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले साल कहीं ना कहीं किसानों को गेट पास जैसी समस्याओं का जो सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार शुरू से ही जो ये सुविधा है इनको दुरुस्त करके चले हैं मंडी कमेटी, और शुरू से ही जो किसान है उनका साफ तौर पे कहना है कि मंडी कमेटी द्वारा जो इस बार सुविधाएं दी गई है वह काफी अच्छी है। फिर बेशक वो शौचालय की बात हो, गेट पास की बात हो, या फिर पीने के पानी की जो किचन जो है वह लेट खुली, लेकिन अभी खुली है, और कहीं ना कहीं इससे भी किसान काफी खुश है, क्योंकि जो तमाम तरीके की सुविधाएं हैं वह दुरुस्त है। और इसके अलावा तमाम जो सिक्योरिटी है वह भी उनकी ओर से लगाई गई है, क्योंकि पहले मंडी में कई बार चोरी जैसी होने वाली घटनाएं सामने आई है, लेकिन इस बार जो मंडी कमेटी है उसने बल्लभगढ़ मंडी के जो दो मेन गेट हैं उन पे सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। इसके अलावा अपनी तरफ से भी 2 गार्ड छोड़े हैं, और पुलिस प्रशासन से भी एक अपील की है कि मंडी में अपनी गश्त लगाते रहें, तो जिसके कारण पुलिस भी लगातार मंडी में घूमती रहती है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो तमाम सुविधाएं हैं वह काफी अच्छी है और काफी दुरुस्त उनकी ओर से की गई है। तो कहीं ना कहीं जहां अभी तक लिफ्टिंग सही रूप से ना होने से जो किसान और आड़ती हैं वह परेशान थे, लेकिन अब पिछले 3 से 4 दिनों से लिफ्टिंग भी काफी अच्छी तरीके से हो रही है, जिसकी वजह से जो पुरानी जो खामियां थी लिफ्टिंग सही रूप से ना होने की वह भी आड़ती और किसान द्वारा भुला दी गई हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि वह पूर्ण रूप से खुश हैं। जी साधना। बिल्कुल रजत, देखिए क्योंकि व्यवस्थाएं जो हम लगातार देख भी पा रहे हैं और आड़ती और किसान जो है वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं, तो व्यवस्थाएं तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन ने जो तमाम दावे किए थे, प्रशासन की उम्मीद जो है, जो लोगों ने उम्मीदें लगाई थी वो उम्मीदें जो हैं वो देखने को मिल भी रही हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, राजीव भी लगातार बने हुए हैं कनीना से, उनसे भी जान लेते हैं कि फिलहाल किस तरह की व्यवस्थाएं मंडी में देखने को मिल रही हैं। राजीव, देखिए गेहूं खरीद का समय चल रहा है और गेहूं की आवक भी लगातार जारी है, लिफ्टिंग और व्यवस्थाएं और साथ ही भुगतान की प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है? राजीव जी साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे हम कनीना अनाज मंडी के अंदर मौजूद है, और यहाँ पे गेहूं की बात करें तो हम गेहूं की आवक जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल तक यहाँ पे 1350 जो किसान है वो अपनी गेहूं की फसल की बिक्री करके जा चुके हैं, और आवक की हम बात करें तो 45,000 क्विंटल गेहूं की आवक कनीना मंडी के अंदर हो चुकी है। वही सरसों की हम बात करें तो सरसों नई अनाज मंडी के अंदर खरीद चल रही है, और वहां पे अभी तक जो किसान है वो 7,868 किसान अपनी सरसों की फसल को बेच कर जा चुके हैं। यदि हम सरसों की बात करें तो फिलहाल तक 1,95,000 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है यहाँ पर गेहूं की जो बिजाई होती है वो कम होती है और सरसों की जो बिजाई होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए किसान जो है अपनी फसल को, सरसों को ज्यादा संख्या में बेचने के लिए यहाँ पर आते हैं और अपनी फसल जो है वो बिक्री करके जा रहे हैं। यदि हम व्यवस्थाओं की बात करें तो मार्केट कमेटी के द्वारा तमाम तरह की जो सुख सुविधाएं हैं किसानों के लिए जो मुहैया कराई जाती हैं, चाहे वो बिजली की हो या चाहे पीने के पानी की हो, चाहे बैठने की व्यवस्था हो, वो सभी जो सुविधाएं हैं वो किसानों को मिल रही है। उससे किसान जो है काफी खुश नजर आ रहा है। और लिफ्टिंग की जो व्यवस्था है वो फिलहाल ठीक हो गई है, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले लिफ्टिंग की समस्या आई थी, जिसमें आड़तियों ने भी विरोध जताया था, और जो लिफ्टिंग ठेकेदार है उनको बार बार अवगत करवाया था। उनके ऊपर फिर एसडीएम साहब ने भी कनीना अनाज मंडी का दौरा किया था, और जो निर्देश थे वो ठेकेदार को दिए थे कि लिफ्टिंग की जो व्यवस्था है वो समुचित की जाए। लेकिन फिलहाल जो है वो लिफ्टिंग की व्यवस्था समुचित हो गई है, किसी भी तरह की जो परेशानी है वो किसानों को नहीं आ रही, और आड़ती है वो भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कनीना में हम बात करें तो कनीना सब डिवीजन के अंदर 12,865 किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 7,868 जो किसान है वो अपनी सरसों की फसल की बिक्री कर चुके हैं, तो वही 1350 किसान है वो गेहूं की बिक्री कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि आपने जिस तरह से जानकारी दी है राजीव कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन जो है, हालांकि इसकी जो प्रक्रिया है वो काफी टफ भी है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कई किसानों का रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं भी हो पाता है। इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने भी आए थे, लेकिन अभी फिलहाल जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं, जिसके चलते किसान काफी ज्यादा खुश भी नजर आए। तमाम किसानों से जब बातचीत की गई उनका कहना भी यही था कि जो उम्मीदें हमने प्रशासन से लगाई थी उन उम्मीदों पर वो खरे भी उतरे हैं, और साथ ही मंडी में भी तमाम व्यवस्थाएं उनको देखने को मिली हैं।
इस बार काफी अच्छे प्रबंध किए गए थे प्रशासन की तरफ से। मैं लौटूंगी आपके पास राजीव। रजत भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जाने थे। रजत, कब तक ये खरीद प्रक्रिया जारी रहेगी और जो तमाम किसान हैं कब तक यूं ही गेहूं लेकर आते रहेंगे? जी साधना, आपको बता दें कि 1 अप्रैल से जो गेहूं की खरीद है वह शुरू हुई थी और लगातार जो किसान है वह मंडी पहुंच रहे थे और डेली की अगर बात की जाए तो लगभग 25 से 30 हजार क्विंटल की जो खरीद है वह हुई थी। लेकिन अब किसान है वह मंडी में काफी कम पहुंच रहे हैं। समस्या है जो मोहना रोड है, एकमात्र ऐसा रोड है जहां से जो किसान है वह बल्लभगढ़ मंडी तक पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एलिवेटेड पुल बनने के कारण उस रोड को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और सिर्फ एग्जिट वहां से निकाला गया है और सही कोई डिवीजन रोड ना देने के कारण जो किसान है वह मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर वो मंडी पहुंचना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें कई मतलब लगभग 20 से 25 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। तो इस मजबूरीवश परेशान होकर जो तमाम किसान हैं वह फरीदाबाद की अन्य मंडियों जैसे मोहना मंडी और तिगांव मंडी में पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बल्लभगढ़ मंडी कमेटी और जो तमाम आड़ती हैं वे दोनों ही हताश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार उम्मीद लगाई गई थी कि पिछले साल के तुलना में इस बार जो खरीद है वह ज्यादा की जाएगी, क्योंकि जो अनाज है वह अच्छी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी दोनों का ही हुआ था। और पिछले साल की बात करी जाए तो लगभग 1,75,000 क्विंटल की जो खरीद है वह की गई थी और इस बार जो खरीद है वह लगभग 1,52,000 क्विंटल के लमसम हुई है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का अनुमान हमने लगाया जा सकता है कि जो खरीद है पिछले साल की तुलना में कम हुई है और अभी भी दिन में लगभग ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 किसान आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो 3-4 किसान में लगभग अगर अंदाजा लगा जा सकता है कि आगे 15 से 20 दिन तक भी जो खरीद है कहीं ना कहीं वो हो पाएगी। जी साधना, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजत जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबर पर नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए।